जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। क्लास 9 का है भूगोल लेसन 1 का MCQ लेकर के आए हैं। देखिए क्या है, स्थिति एवं विस्तार लेसन 1 का है MCQ। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है क्या कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, देखिए फटाफट। चलिए, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तारों में लगभग कितने डिग्री का अंतर पाया जाता है। अक्षांशीय ए हो गया अक्षांशीय, और देशांतर कौन हो जाएगा, एक खड़ा वाला हो जाएगा, देशांतर हो जाएगा पृथ्वी वाला। ये सब पढ़ाए हैं इसको हम। चलिए, तो कौन हो जाएगा, अक्षांशीय एवं देशांतरीय। खड़ा वाला देशांतर और सूतल वाला क्या हो जाएगा, ए वाला, ये हो जाएगा अक्षांशीय। अब देखिए कितना अंतर है दोनों में, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री दोनों में अंतर है। आगे देखिए, भारत की मानक मध्य रेखा का मान कितना है। देखिए 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि सी हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट। आगे देखिए, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है, लगभग कितना है, तो लिखिएगा 2 गुनी बड़ा है। आगे देखिए, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है। तो भारत एवं चीन के कहते हैं मैक-मोहन रेखा है। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा को मैक-मोहन कहते हैं। अब देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। भारत में कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें गुजरात से तो प्रवेश ही करती है। महाराष्ट्र दक्षिण में है, इसमें नहीं प्रवेश करता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, बी। मध्य प्रदेश बीच में है, तो इसमें भी प्रवेश करता है, छत्तीसगढ़ से भी होकर के जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इनमें कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के सीमा को चीन भी छूता है, और क्या पाकिस्तान जो है से उत्तर प्रदेश के, इनमें से कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। चीन छूता है। इनमें कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। तो देखिए चीन तो छुए करता है, पाकिस्तान तो कहाँ हो गया, वो कैसे छुएगा, अफगानिस्तान, नेपाल छूता है कौन, तो ये सब नहीं छूता है, छूता है केवल चीन। तो ऑप्शन में क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमा को कौन छूता है, कौन छूता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नेपाल छूता है। उत्तर प्रदेश को सीमा कौन छूता है, नेपाल। ठीक है, सही है, ये नहीं होगा, नेपाल ही होगा, ठीक ना। ये पाकिस्तान तो कहाँ हो गया, चीन लग रहा है छूता है, लेकिन छूता नहीं है, उत्तराखंड को छूता है, ठीक ना, उत्तराखंड से छुएगा ये चीन को। आगे देखिए, वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो कन्याकुमारी जो है ना, से 3 समुद्रों से मिला हुआ। देखिए इस तरह से ऐसे है, देखिए यानी हिंद महासागर, यानी बंगाल की खाड़ी, यानी अरब सागर, और कहाँ यहाँ पर कन्याकुमारी। धरती से सटा हुआ सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, और केवल दक्षिणतम बिंदु तो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा जी। आगे देखिए, भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में से कौन है। भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में से कौन है। अक्षांशीय विस्तार कह रहा है, देखिएगा, तो अक्षांशीय यानी कि सूतल डंटा जो ऐसे रहेगा से, तो क्या 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है अक्षांशीय विस्तार।
और देशांतरीय विस्तार यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं, इसी में मिलेगा। लेकिन ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। यह क्या है? ये देशांतरीय विस्तार है। आगे देखिए, भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार क्या है? आ गया, यहाँ पर आ गया। देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। आगे देखिए, भारत की मुख्य भूमि का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम विस्तार यानी कि गौर माता से पूर्व से पश्चिम। हाँ, यहाँ किबिथु है जी, किबिथु से लेके क्या गौर माता, कोची गौर माता कितना दूरी है? यानी कि यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर दे 29-33 किलोमीटर। कितना है जी? 29-33 किलोमीटर km। और ऐसे पूछेगा तो क्या इंदिरा कौल से कन्याकुमारी कितना? 32-14। यहाँ पर देख रहे, इसी में होगा 32-14, ये हो जाएगा। उत्तर से लेके दक्षिण पूछेगा तब। आगे देखिए, भारत का मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण विस्तार की लंबाई कितना है? चलिए यहाँ पर मिल गया आपको। आगे देखिए ऊपर, निम्न में कौन सी रेखा भारत को दक्षिण दो भागों में बांटता है? मतलब उत्तर और दक्षिण भारत को दो भागों में कौन सी रेखा बांटता है? तो यह आपका कर्क रेखा हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। चलिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश कौन है? मलेशिया, इंडोनेशिया। क्या इंडोनेशिया हो जाएगा? ये सब नहीं हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो गुजरात से तो कर्क रेखा प्रवेश करती है, झारखंड हेलवे करती है, त्रिपुरा से बाहर हो जाती है, यानी कि कौन हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में कर्क रेखा प्रवेश नहीं करती है। आगे देखिए, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर इस तरह से है, इस तरह से देखिए, ठीक ना। तो यहाँ वाला कह रहा है। आगे देखिए, ग्रीष्म अवकाश यानी कि गर्मी के मौसम में अगर छुट्टी मिलेगा आपको, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? कहाँ, यानी कि कावारत्ती जाना चाहते हैं आप, तो कावारत्ती कहाँ है? देखिए, लक्षद्वीप में है, पांडिचेरी में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, यानी कि आपको जाना पड़ेगा लक्षद्वीप में जाना पड़ेगा। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती है? तो देखिए, वो ये सब किसका छूता है जी? तब नेपाल को छूता है, भूटान बगले में है और चीन के ऊपर में है, और कौन है? म्यांमार बेलाग हो जाता है, इसलिए कौन ये सब ये भी बेलाग हो जाता है, चीन भी नहीं छूता है। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? तो यहाँ रेड क्लिफ है। मैकमोहन रेखा क्या है? यह मैकमोहन चीन के बीच में है, मैकमोहन रेखा। आगे देखिए, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए, यहाँ से प्रवेश करती है मध्य प्रदेश। कौन यहाँ से? तो लगता है डबल रिपीट हो गया है। आगे देखिए, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? कितना सर्वाधिक है? तो कितना आ जाएगा? 22 डिग्री आ जाएगा। आगे देखिए, भारत की मानक याम्योत्तर किस देशांतर रेखा को माना जाता है? तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ठीक ना, 82.5 डिग्री पूर्व। ये सब हो जाएगा, गलत था। आगे देखिए, विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? तो 2.4% भारत के पास है। आगे देखिए, भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितने घंटे का होता है?
तो देखिए पूरब यहाँ है, अब पश्चिम का विस्तार कितना है, समय में अंतर कितना है, 2 घंटे का अंतर है। आगे देखिए स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितने किलोमीटर की कमी आई है, तो यह 7000 किलोमीटर की कमी आई है स्वेज नहर के बनने से। इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? नेपाल तो है, ये है, श्रीलंका है, ये है, मालदीव है, ये है, ब्रुनेई नहीं है भारत का पड़ोसी देश। आगे देखिए भारत का मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि के तो कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर हो जाएगा। आगे देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32 लाख है। यहाँ देखिए इस तरह से 32,87,263 किलोमीटर है। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर ये सब नहीं मैच करा तो ये बी हो जाएगा। ऐसे भी पूरा में लिख सकते हैं 32,87,263 किलोमीटर कितना है भारत का क्षेत्रफल है, km। आगे देखिए मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है? तो यह हो जाएगा तजाकिस्तान हो जाएगा, क्योंकि भूटान बांग्लादेश नेपाल से तो लगवे करता है। आगे देखिए भारतीय मानक समय निर्धारित होता है तो 82.5 डिग्री पूर्वी नहीं ना है आप, तो 82.5 डिग्री यहाँ कर दीजिए ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। आगे देखिए हमारे देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर है जी? तो हिंद महासागर के शीर्ष पर है भारत। देखिए ऐसे देखिए यहाँ पर कौन है, हिंद महासागर है, इसी पर टिका हुआ है कौन, भारत करा शीर्ष पर है। भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित कौन है? तो कन्याकुमारी है। दक्षिणतम छोर कौन है? यही है दक्षिणतम छोर है। आगे देखिए भारत के सबसे पश्चिम छोर पर स्थित राज्य का नाम क्या है? पश्चिम यहाँ जो ऐसे ये कौन हो गया जी, यह पश्चिम हो गया, यानी कि गुजरात। आगे देखिए भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है? तो भारत के दक्षिण में 3 सागर के, यहाँ बंगाल, यहाँ हिंद महासागर, अरब, यहाँ पर मिलन होता है। आगे देखिए कौन हो जाएगा इसमें, सी मैरिटाइम, तीन गो सागर मिलता है यहाँ पर। देखिए भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितना है? स्थल सीमा रेखा के 15,200 किलोमीटर है। देखिए नेपाल और भूटान भारत के किस दिशा में स्थित है? नेपाल और भूटान भारत के किस दिशा में? तो उत्तर दिशा में। ऊपर चले जाइए, कितना है जी, नेपाल और भूटान भारत के किस दिशा में करना, उत्तर है ना, हाँ उत्तर दिशा में। आगे देखिए कर्क रेखा किस शहर में गुजरती है? कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है? तो पटना से नहीं, दिल्ली से नहीं, यहाँ रांची से गुजरती है, झारखंड की राजधानी रांची से गुजरती है। आगे देखिए कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो चीन नहीं है सार्क का सदस्य। देखिएगा चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं है। आगे देखिए धनुषकोटि तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है जी? तो यहाँ हो जाएगा 24 किलोमीटर की दूरी है। आगे देखिए एडम्स ब्रिज कहिए चाहे राम सेतु ब्रिज कहिए, ये कहाँ, भारत तथा किस देश के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच करना है जी, हाँ यहाँ पर श्रीलंका के बीच स्थित है। आगे देखिए जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम में तिब्बत का पठार स्थित है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद। बहुत फास्ट किए हैं।